जय माता दी, जय भगवती माई। आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां अध्याय। 7वां अध्याय में हम देखेंगे चंडमुंड का वध। ध्यान। ओम ध्यायेम रत्नपीठे शकुकल्पठितं श्रृण्वति श्यामलांगी नैस्तैकान्निङ्घ्रिसरोजे शशिशकलं धरां वल्लकीवादत्यन्तीं कराबद्धमालं नितमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गी शङ्खपात्रं मधुमदां चित्रकोभासिभालाम्। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ सुसज्जित होकर लड़ने के लिए चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय उनके क्रोध के कारण उनका मुख लाल से काला पड़ गया, ललाट भौहें टेढ़ी हो गई। वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश ली हुई थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चिते की चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लाल लपलपाने के कारण वे भी और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और लाल थी। वे भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। हे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को भी मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती थी और किसी को छाती के धक्के से मारकर गिरा डालती थी। वे असुरों छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती थी और रोष में भरकर दांतों से पीस देती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की भारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना का भक्षण कर मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बाण चलाए। उस चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्रों देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत में रोष प्रकट कर भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा कर दिया और उसके केश पकड़कर उसी की तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया। यह देखकर मुंड भी देवी पर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भी
व्याकुल होकर भाग गई। तदनंतर काली ने चंडी और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट कर दिया है। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का वध स्वयं ही करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चिंडी ने काली से मधुर वन में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।